एक विवाहिता की हत्या कर गुलबी घाट पे दाह संस्कार किया जा रहा है। उसका थोड़ा देर घर से आगे निकले तो पता चला डेथ कर गई है। उसको जलाने के लिए कोई घाट है, वहाँ गुलबी घाट है, उसी के पास वो लोग रखे हुए हैं। तो अपना कुछ लोग रिश्तेदार थे जो यहाँ पटना में काम करते थे, वो लोग वहाँ जाकर उसको कैप्चर किए। फिर बिहार की राजधानी पटना से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां दहेज की लालच में एक विवाहिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के कोयरी टोला का है। मृतक की पहचान बेगूसराय निवासी पुतुल कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 22 अप्रैल 2024 को रितेश कुमार से हुई थी। पुतुल की मां सरिता देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से रितेश कुमार और उसके परिवार वाले लगातार 3 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर पुतुल को प्रताड़ित किया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रितेश पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है, जिसकी जानकारी ससुराल पक्ष ने शादी के समय छुपाई थी। सरिता देवी ने बताया कि सोमवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पुतुल कुमारी का शव पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। शक होने पर उन्होंने तुरंत आलमगंज थाना को लिखित सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुलाबी घाट से पुतुल कुमारी की डेड बॉडी को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। आलमगंज थाना में रितेश कुमार और उसके परिवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहां लोभ और लालच की बलि एक और मासूम बेटी को चढ़ा दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसकी क्या सच्चाई है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस प्रशासन और क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, दोनों की बातों को सुनिए। आज करीब 8 बजे सूचना मिला कि एक विवाहिता की हत्या कर गुलबी घाट पे दाह संस्कार किया जा रहा है। सर्वप्रथम सबको कब्जे में लिया गया। एफएसएल टीम को सूचित करके बुलाया गया। एफएसएल टीम के द्वारा भी सबका जांच पड़ताल किया गया। परिजन का आरोप है कि करीब 1 वर्ष पूर्व रितेश कुमार के साथ मेरी पुत्री की शादी हुई थी। तभी से रितेश कुमार एवं उनके परिजन के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि रितेश कुमार एवं उनके परिजन के द्वारा मेरी पुत्री को मारपीट कर हत्या कर दिया गया है। पोस्टमार्टम कराया गया है। पति रितेश कुमार को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि पुतुल का तबीयत खराब था, उसको इलाज करा के लाया गया है। फिर हम घर से चल दिए। चलने के बाद पता चला कि उसका थोड़ा देर घर से आगे निकले तो पता चला डेथ कर गई है। उसको जलाने के लिए कोई घाट है, वहाँ गुलबी घाट है, उसी के पास वो लोग रखे हुए हैं। तो अपना कुछ लोग रिश्तेदार थे जो यहाँ पटना में काम करते थे, वो लोग वहाँ जाकर उसको कैप्चर किए। फिर थाना को इन्फॉर्म करने के बाद थाना वहाँ पहुँची है। कुछ फिर उसको लाश को देखा गया कि उसमें जगह जगह चोट का निशान है, मारपीट का भी, जो हाथ पैर का भी देखा गया है पुलिस के द्वारा भी। वो सब निशान और उसी निशान के देखने के बाद एफआईआर दर्ज जो हम लोग सनहा दिए हैं थाना में। फिर आलमगंज थाना है कोई, वहाँ पर दिए हैं। वहाँ से फिर पुलिस के द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, जो पोस्टमार्टम में अभी कार्यरत है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 22 अप्रैल 2024 को। उस शादी के 2-3 महीने बाद ही हम लोग को पता चला कि पुतुल को वहाँ से 3 लाख रुपए के लिए वो लोग कहते कि हमको ज़रूरत है, वहाँ से मंगवाए। फिर पूछा गया कि ज़रूरत किस बात के लिए है। शादी के बाद? शादी के 2-3-4 महीने बाद ही अलग से। तो कहा कि तो क्यों ज़रूरत है, हम लोग को भी फ़ोन आया वहाँ से कि क्यों ज़रूरत है पैसा। तो पता चला कि उसका पहले से भी एक शादी हो रखा है, जिसके कोर्ट के द्वारा उसको मुआवजा के रूप में पहले वाली लड़की को देने के लिए 6 लाख रुपये का डिमांड किया गया था। उसमें से ये लोग पुतुल को प्रताड़ित करके सब लोग कहा कि नहीं 3 लाख रुपया तुम दिलवा, हमको जॉब बदलना है, जॉब में कहीं देना है पैसा। तो यह कह करके फिर पता चला कि नहीं, जॉब के लिए नहीं, ये लोग उस लड़की को देने के लिए पैसा हम लोग से मांग रहे हैं। वही पैसा नहीं दे पाने के कारण पुतुल के साथ मानसिक शारीरिक प्रताड़ना ये लोग करना शुरू कर दिए, जिससे टॉर्चर तंग आकर के हम लोग असमर्थ हो गए देने में। कहाँ से दे पाए। उससे पहले भी किसी तरह कर्ज वर्ज लेके इसको। क्या नाम था लड़का का? रितेश कुमार, जो जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर पहले सुपौल में थे, अभी ट्रांसफ़र करा के वैशाली में आए हैं कुछ दिन 2-3 महीना पहले। उनका भाई शायद लॉ कॉलेज के लेक्चरर है या कुछ हैं, तो उसी बदौलत चलो कुछ भी तरह का प्रताड़ित करेंगे या जो भी घटना का अंजाम होगा, हम लोग ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा हम लोग के साथ। में कहाँ रहते हैं? कोई लॉ कॉलेज पटना में उनका शायद लेक्चर करते हैं वो। और इनका है घर हुआ कोयरी टोल पटना में है इनका। आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कोयरी टोला में आता है। और उनका नाम है
ये अमित कुमार भाई का, और भाभी भी सीमा देवी है, और सब मिलकर उन लोगों को मतलब घरेलू कुछ हिंसा भी, हाँ उनका जो था कि शायद रितेश जी का पहले से ही भाभी के साथ कुछ अनबन ऐसा कुछ होगा, शारीरिक जो भी हो, उनका मतलब रिलेशन अच्छा नहीं था, अवैध संबंध था उन लोगों को। तो उस सब को लेकर पुत्र को थोड़ा मन से होता था कि मेरे पति हाँ हंसी मजाक इस तरह के रात में कभी उठ के भाग जाते थे, ऐसा कुछ वो बताती थे, हम लोग कहीं मजाक होता होगा, लेकिन ये सीरियसली मैटर था जो आगे चल के आज इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि जो उचित न्याय हो, कठोर से कठोर दोषी को दे दिया जाए, और जो हो सके सर इसका लिखित आवेदन दिए हैं? जी सर, लिखित आवेदन हम लोग दिए वहाँ आलमगंज थाना में। किनको आरोपी बना? आरोपी रितेश कुमार है, उनके भाई अमित कुमार, भाभी सोनी कुमारी, तथा माता पिता का भी कुछ है। जब उनके माता को भी कॉल किया जाता था तो वो वीडियो कॉल करके अब जहाँ पर वो नहीं थी उसके नीचे अंधेरा में दिखा, देखो छिप के बैठी है, ऐसे है। उसको थोड़ा मेंटली टॉर्चर भी किया गया ताकि लगे कि वो पागल मेंटल टाइप के बिहेव करती है, लेकिन ऐसा थी नहीं उसका स्वभाव। चोट के भी निशान? हाँ, हाथ पैर पर भी सब जगह पुलिस भी देखी है, फोटो भी खींचा गया है, उसका भी चोट का निशान है, मारपीट का जो खुलेआम दिखाई दे रहा है उसको बॉडी पे। सही समय पर नहीं पहुँचते तो? नहीं सर, नहीं पहुँचते सर, उसका दाह संस्कार कर दिया गया होता। अगर हम लोग 10-20 मिनट में, हमारे जो लोग यहाँ रहते थे वो पहुँचते अगर लेट से, तो वो उसका दाह संस्कार वो लोग बिना किसी पोस्टमार्टम और बिना किसी थाना को सूचना के पोस्टमार्टम के वो कर दिए होते दाह संस्कार। लेकिन सबूत मिटाने के लिए अपना लिए वो बहुत सारा कोशिश किए हैं, लेकिन उस समय पर रहते हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, तो लाश को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए फिर यहाँ तक। लड़की बेगूसराय बरौनी थानांतर रूपनगर आता है, सिमरिया के रहने वाली है। उनके पिताजी का नाम? शंकर रजक और नुनू बाबू रजक भी कहा जाता है उनको नाम। कितना महीना पहले बताया शादी हुई थी? शादी हुआ था 22 अप्रैल 2024 को, यानी साल लगने वाले इस 22 तक। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।